ओम नमो आदेश गुरु को। दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंडित नरेश नाथ अपने चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको अनेक लाभदायक जानकारी प्रदान करते हैं, जिसके अंतर्गत ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष, तंत्र मंत्र यंत्र और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करने वाले उपयोगी टोटके, जिनसे आप अपनी इच्छाएं भी पूरी कर सकते हो और ग्रह बाधा, देह बाधा, आध्यात्मिक बाधा, शत्रु बाधा और पितृ बाधा से भी आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे प्रत्येक अपडेट वीडियो को आप प्राप्त कर सकें और उसका पूर्ण लाभ उठा सकें। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। आज हम बात करते हैं रहस्यमयी कथाओं के बारे में। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अनेक ऐसे रहस्य हैं जिन्हें बहुत से लोग नहीं जानते। हम सभी प्राय सभी मंदिरों में देखते हैं कि कृष्ण जी के साथ राधा जी की तस्वीर लगी होती है। कहीं भी भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी जी की तस्वीर नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है, इसको हम आज इस वीडियो के द्वारा आपको बताएंगे। दोस्तों, इसके पीछे दुर्वासा ऋषि का श्राप था। एक बार भगवती रुक्मिणी, जो लक्ष्मी जी का अवतार मानी जाती हैं, उनके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह किसी ब्रह्म ऋषि को सेवा कर कर संतुष्ट करें और उनसे वरदान प्राप्त करें। उन्होंने अपनी ये इच्छा भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि संतों को नमस्कार करना चाहिए, उन्हें संतुष्ट करना किसी के बस की बात नहीं है। रुक्मिणी जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण को उनकी बात माननी पड़ी और वह रुक्मिणी जी के साथ दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचे। दुर्वासा ऋषि का क्रोध संसार में विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के साथ दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचकर दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति की और रुक्मिणी जी की इच्छा से दुर्वासा ऋषि को अवगत कराया। दुर्वासा ऋषि ने एक शर्त रखी। दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं एक शर्त पर आपकी विनती मानने को तैयार हूँ।
यदि आप जिस रथ में मुझे लेकर जाएंगे उस रथ को भगवती रुक्मिणी और आप स्वयं घोड़ों की जगह पर स्थिर होकर उसे उठाकर लेकर जाएंगे तो मैं आपके महल आऊँगा। और इस दौरान ना तो आप कुछ खाएंगे और ना विश्राम करेंगे और ना ही जलपान करेंगे। यदि आपको मेरी शर्त मंजूर है तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को पुनः समझाने का प्रयास किया, परंतु रुक्मिणी जी ने कहा कि मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। रथ को मंगवाया गया। दिव्य रथ में घोड़ों की जगह पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी आए और वह दुर्वासा ऋषि को लेकर महल तक जाने लगे। आधे रास्ते पर पहुंचने पर रुक्मिणी जी प्यास से बेहाल हुई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्यास के कारण वह बेहाल हो रही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि आपने दुर्वासा ऋषि को वचन दिया है कि आप विश्राम नहीं करेंगे और ना ही कुछ खाएंगे पिएंगे। तो रुक्मिणी जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण से भूमि को दबाया। वहाँ से जलधारा निकलकर रुक्मिणी जी के मुंह में गई। ये देखकर दुर्वासा ऋषि आग बबूले हो गए और वह रथ से उतरे। उन्होंने भगवती रुक्मिणी से कहा कि देवी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप ना ही तो विश्राम करेंगी ना ही कुछ खाएंगे पिएंगे। आपने अपने वचन को भंग किया है। इस कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम दोनों कभी एक साथ नहीं रह पाओगे। रुक्मिणी जी ने दुर्वासा ऋषि से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और उन्हें श्राप वापस लेने के लिए कहा, परंतु दुर्वासा ऋषि ने कहा कि देवी, अब तो मैंने श्राप दे दिया और दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। तो उस दिन से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी कभी एक साथ नहीं रह पाए दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण। और इसी श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी की तस्वीर कहीं भी एक साथ नहीं देखी जाती। तो दोस्तों, ये था आज का विषय कि क्यों भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी जी की तस्वीर नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही अनेक रहस्यमय कथाएं हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रदान करेंगे और उपयोगी टोटके और ज्योतिष की उपयोगी जानकारियां भी इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। वास्तु की भी जानकारी इस चैनल से आपको प्राप्त होती रहेगी। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा और स्क्रीन पे दिए हमारे नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिया हुआ है इसके द्वारा आप हमसे व्हाट्सएप द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हम
यथासंभव प्रयत्न करेंगे कि आपके प्रत्येक उत्तर का जल्द से जल्द उत्तर दें। ऐसे ही अनेक लाभकारी जानकारियाँ लेकर आपके सम्मुख जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ। महाकाली आप सबका